दोस्तों नमस्कार। सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों, विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपने आज की इबारत यानी कि आज जो टेक्स्ट हमने भेजा है वो तो आपने पढ़ ही लिया है और इससे संबंधित बहुत सारी बातें भी आपने हमें लिख भेजी है। उससे पता चलता है कि कितने शिद्दत से आपने उसे पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसे पढ़ करके सुना देते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया कि ऐसे में सजना संवरना तो बनता है। अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी। दुल्हा दुल्हन रस्म रिवाजों के बंधन में बंध जाएंगे। फिर दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा होगी। आधी रात जब चंद्रमा आधा होगा तो बातें होंगी। दिन प्यार करने के होंगे और प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में सबसे न्यारा होगा। ये आज का जो टेक्स्ट है हमने प्रेषित किया, आपने पढ़ा और नहीं पढ़ा तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। और जिन शब्दों के गाने हमने शामिल किए उन पर थोड़ा सा हमने जोर भी दे करके पढ़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर में एक बात तो है जो बांधे रखता है और वो ये है कि आपका गाना बजे या ना बजे एक्साइटमेंट बरकरार रहती है। आपकी बातें भी हमें बांधे रखती है और आज के गाने मुझे लगता है शादियों की नोकझोंक से भरे होंगे। एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि शहनाइयों की गूंज बता रही कि खुशियों ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अगर खनकती चूड़ियों के साथ माथे पर बिंदिया सज जाए तो महफिल में चार चांद लगना तय है। बारातियों के स्वागत में हंसी ठिठोली होगी। पकवानों की खुशबू से आंगन महकेगा और फेरों के वक्त जब 7 वचनों की गूंज होगी तो हर आंख में दुआओं का समंदर होगा। विदाई की उस घड़ी में बाबुल की लाडली जब नए सफर पर निकलेगी तो यादों का कारवां साथ होगा। फिर तारों भरी वो पहली रात होगी। मीठी बातों के सिलसिले होंगे और शुरू होगा एक ऐसा सफर जिसमें दो दिल मिलकर अपने सपनों का आशियाना सजाएंगे। जी हाँ, कुछ हद तक आपकी ये बातें ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी गाने जुड़ते चले जाएंगे। अब वो कौन से गाने हैं ये आपने कुछ लोगों ने अनुमान लगा भी लिया है, तो चलिए सुनते हैं आपके और हमारे गानों के बीच कितना मेलजोल होता है। लेकिन इसी बीच हम आपसे कुछ बातें भी पूछना चाहते हैं कि जब आप किसी शादी समारोह में जाते हैं तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव वहां पर होते हैं। कुछ हंसी ठिठोली होती है, कुछ ऐसी शरारत हो जाती है जो ताउम्र हमें याद रहती है। तो आप किसी शादी समारोह में गए, कुछ ऐसी बात हो गई जो अनोखी लगती है या जिनको सालों बाद भी उस बात को याद करते हुए आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है या हंसी आ जाती है या ठहाका लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसा कोई अनुभव हो तो वो आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल हम आपको सौतन फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में सावन कुमार का लिखा हुआ ये गाना है। संगीत किसका है ये आपको बताना है। हमने आपसे कहा था कि शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया। सुनिए ख्याल। फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना?
ना 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 पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल लाया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अरे पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। शायद मेरी शादी का इसके संगीतकार हैं उषा खन्ना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि अरे वाह, एकदम ठीक शुरुआत। शादियों से पहले शादी का ख्याल तो आता ही है ना, तभी तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। लेकिन इसी के साथ एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि भाई शादियों का मौसम चल रहा है, तो ये अब शादी का ख्याल कहाँ से आया, चाय की बात कहाँ से आई, वो तो पहले ही हो चुकी है। जी हाँ, इन बातों को हमें एक डोर में बांधना होता है और इसीलिए इन शब्दों को जोड़ करके गाने बनाए जाते हैं, तो ऐसी बातें होती है। चलिए, एक साथी लिख रहे हैं कि शादी जैसे शुभ अवसर पर सजना संवरना उत्सव की भव्यता बढ़ाता है और सामाजिक मान्यताओं को मजबूत करता है। दुल्हन का श्रृंगार परिवार में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है जो विवाह को पवित्र बनाती है। शादी में सजना संवरना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि शादी, दुल्हन, श्रृंगार, कपड़े, खासकर जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से दुल्हन की शोभा बढ़ाते हैं और उसे सबसे अलग और खास लुक देते हैं। भारतीय शादियों में दुल्हन के लिए आवश्यक पारंपरिक जेवर होती है। गले में भारी और कलात्मक हार जैसे कुंदन, पोलकी या टेम्पल ज्वेलरी दुल्हन के मुख्य आकर्षण होते हैं। मांग टीका या माथा पट्टी माथे पर पहना जाता है जो चेहरे की सुंदरता को दोगुना कर देता है। लेकिन हमने आपसे ये कहा कि कहीं आप शादी में गए, वहां का कोई रोचक अनुभव हो तो वो हमसे साझा कीजिए। उसके बाद 2 सवाल और हैं हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। ख्याल आया, और ख्याल क्या आया, ऐसे में सजना संवरना तो बनता है। चलिए, सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं, ये आप हमें बताइए।
सजना के लिए। सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। अभिनेत्री पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया ये गाना है। साथियों के कमेंट्स आने लग गए हैं कि शादी ब्याह में जब वो जाते हैं तो कौन सी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हंसा देती है या मन को एक यूं कहते हैं ना खुशी से भर देती। तो एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी शादी आखिरी लगन जुलाई में हुई थी। उस समय बाराती 2 दिन का प्रवास करता था। मूसलाधार बारिश में छाता पकड़ फेरे लिए थे। जो आज भी तस्वीर देखते हैं तो याद आता है बरसात में तुमसे मिले हम सनम। आज 38 बरस हो गए विवाह को, किंतु वो बरसात में फेरे लेना आज भी याद है। एक साथी लिख रहे कि उस समय शादी समारोह के भोजन में खाना परोसते थे, बूफे सिस्टम नहीं था। मुझे लाल कद्दू की साग पसंद नहीं है तो मैंने वो पहले खत्म कर दी। मुझे लगा मुझे साग बहुत पसंद, उन्हें लगा कि मुझे साग बहुत पसंद आई है और वो बार बार परोसते रहे और मैं जबरदस्ती खाती रही। पकवान लड्डू तो दूर ही रह गए, क्या करें, उस वक्त उम्र छोटी थी, समझ नहीं पाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शादी का मौसम चल रहा है। 1 मई 2026 को हमारे पड़ोसी के बेटे की शादी थी। अजमेर में एक होटल के ग्राउंड में बारात आ गई। दूल्हा स्टेज पर पहुंच गया, दुल्हन भी स्टेज पर पहुंच गई। वरमाला की रस्म कंप्लीट हुई थी कि अचानक तेज बारिश हो गई और घर के सदस्य और गेस्ट भी गीले हो गए। महिलाएं जो सच सवर के आई थी, तेज बारिश के कारण मेकअप खराब हो गया और मैं स्वयं और धर्मपत्नी भी गीले हो गए। तो इस तरह से ये जो समारोह है थोड़ा सा गड़बड़ा गया। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक रिश्तेदार की शादी में स्टार्टर और कुछ खाने की चीजें देने वाले वेटर घूम रहे थे, सबको दे रहे थे। मेरे पास आकर एक प्लेट मुझे दी। मैंने उसे एक कोने में ले जाकर उसे ही खाने को कहा। साथ में ये भी कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप सबको रात 12 बजे के बाद आपको खाना मिलेगा तो आप पहले खा लो। वो मना करने लगा कि कोई देख लेगा। मैंने मेरी जिम्मेदारी पर उसे खाना खिला ही दिया। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और कहने लगे कि कोई भी
ऐसा हमारे बारे में नहीं सोचता है। जी, आपकी ये सोच बहुत हमें भी पसंद आई कि आपने दूसरों के बारे में पहले सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है उसकी अगली लाइन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। इसमें 2 गाने छुपे हुए हैं। तो पहला जो गीत है यानी कि चंद्रहार वाला, वो ये है। लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना है। फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताइए। मैंने देखा
ये जो गाना आपने सुना गबन फिल्म का ये गाना है। एक साथी लिखते हैं कि शादी ब्याह की बात छिड़ते ही गहनों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, और उस पर कोई दुल्हन चंद्रहार पहन ले तो उसके सौंदर्य के आगे तो चांद भी शर्मा जाता है। एक हमारी साथी ने लिखा है कि शादी की एक बात बहुत ही मजेदार जो हम कभी नहीं भूलते। हमारे भाई की शादी से पहले जब लेडीज संगीत होता है तो उसमें हमें थोड़ी मस्ती सूझी और हम बीच में से उठ करके अपने छोटे भाई की जीन्स और शर्ट और एक कैप लगाकर आकर बैठ गए। बाद में जब सबकी नजर गई तो सब इतना हंसे और सब ने अपने साथ फोटो खिंचवाई और डांस भी किया। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि शादी का सीजन चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं शादी में गया था तो जहां भी जाता हूं सिर्फ परोसना चालू हो जाता हूं। ऐसे में दोस्तों को ज्यादा प्यार से खिलाना मुझे बहुत पसंद आता है। एक शादी में जब दोस्तों ने 10 गुलाब जामुन और 4 दोना रायता रख दिया, अब तो मुझे पीना होगा और खाना होगा, और सचमुच उन्होंने मुझे बहुत ही गहरा बना दिया। अब इसका अर्थ अंत में क्या था ये समझ में नहीं आया। इतनी बात समझ में आई कि आप सबको खिलाते थे, एक बार आप गए तो दूसरे दोस्तों ने आपको बहुत सारा खाना परोस दिया और कहा कि खाना ही पड़ेगा। तब आपको समझ में आया कि ज्यादा खाना किसी को खिलाने से क्या होता है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हम अगली बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम या कोई भी बाराती बनकर जाते हैं तो हमारा व्यवहार कितना संयमित होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो बाराती आते हैं तो शादी ब्याह में वो कुछ ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो कि पूरी नहीं कर पाते हैं घराती, या फिर बहुत हुड़दंग करते हैं तो उससे भी व्यवधान आता है, या कोई असंयमित व्यवहार करते हैं तो भी शादी समारोह की शोभा जो है वो कम हो जाती है। तो किस तरह का व्यवहार बारातियों को करना चाहिए, कितना संयम रखना चाहिए, इस बारे में भी हम आपके विचार जानना चाहते हैं। अगला गाना, सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा, अर्धांगिनी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है, बताइए हमें। दर्पण देखूंगी, बिंदिया माथे की
अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है। साथ ही हमारे लिखते हैं कि जिसे विवाह या परिणय सूत्र भी कहा जाता है, शादी ये मानव समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्तंभ है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम है। भारतीय परिवेश में तो शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, जो उसकी गहराई और गंभीरता को दर्शाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज मंजू जी बड़ी सहजता और सरलता से धीरे धीरे बात करते हुए इस शादी के सफर को पूरा कर रही है और हम सब बाराती बनकर इस शादी में जरूर शामिल हो रहे हैं। हाँ, कोई ढोलक बजाएगा, कोई गीत गाएगा, कोई दुआएं देगा, कोई मस्ती करेगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है और ये बात और भी आगे बढ़ेगी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मेरी शादी को इसी महीने 28 मई को 40 साल पूरे हो जाएंगे। शादी शाम को 6:45 पर थी। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बारात में नाचना था, किंतु मेरे बड़े भैया ने बारात को शॉर्टकट से ले जाकर मंडप में पहुंचा दी और कह रहे थे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और सब नाराज हो गए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये 80 के दशक की बात है। मेरे गांव में 2 जुड़वा बहनों की शादी थी। सब रीति रिवाज बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। विदाई के समय में घर परिवार वाले रोने धोने लगे हुए थे और इसी गहमी में रिश्तेदारों ने दोनों कन्याओं की विदाई करवा दी। बारात अलग अलग गांव से आई थी। बाद में पता चला दोनों दुल्हनों के ससुराल में अदला बदली हो गई है। फिर आनन फानन में उनके सही घर में उन्हें पहुंचाया गया। आज भी वो घटना याद करके वहां के जो निवासी है वो हंसने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात आगे बढ़ती है कि दोस्तों के बीच जो हमने आपसे टेक्स्ट जो लिखा है उसके बारे में कि शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी। तो इन्हीं बातों पर जो गाना है आपकी खातिर इस फिल्म का गाना है। शैली शैलेंद्र की आवाज, बप्पी लाहिरी का संगीत, विनोद खन्ना, रेखा और साथियों पर फिल्माया गया ये गाना है। आवाज किसकी है ये आपको पहचानना है। करेला माशूक तेरे अंदर तू बाहर खड़ेला। जा जवानी कब से बुला रही है। बुढ़ी के चक्कर में तू कैकू पड़ेला। वाह वसल वाह, भाई क्या शेर मारा है। वाह वाह। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। अरे सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। गए राजा महाराजा, अब सब तू समाजा। गए राजा
हलवा खाओ ताजा, मिलके बजाओ बाजा, हलवा खाओ ताजा। कभी अमीर बनो, गरीबी दूर करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। तो दोस्तों की बातें हो गई। एक हमारे साथी की बात अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं कि बारात का उद्देश्य केवल खाना पीना और नाचना नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते की गवाही देना है। रस्मों के दौरान शांति बनाए रखना और वधु पक्ष की भावनाओं को समझना जरूरी है। विशेषकर विदाई के समय जब एक परिवार अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है, बारातियों का व्यवहार अत्यंत संवेदनशील और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है। ये बात हर बाराती को ध्यान में रखना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि हमारे यहाँ दूल्हे का कान पकड़ने की रस्म होती है, जिसमें 7 फेरों के बाद दुल्हन का भाई दूल्हे का कान पकड़ के रखता है और जब तक उसका नेक नहीं मिलता तब तक पकड़ कर रखता है। हम सब जब भी मेरे भाई की शादी की सीडी देखते हैं तो यह सब रस्में देखकर बहुत ही हंसी आती है। एक साथी लिखते हैं कि 11 मार्च 1992 को गंगानगर जिला संगरिया में रात 10 बजे ठीक खाने के समय ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा के ले गया। शादी का मजा किरकिरा हो गया। एक साथी लिखते हैं कि दीदी आपका एक सवाल बहुत अच्छा है। हाल ही में अपने भतीजे की शादी में गई थी। लड़की वालों ने जूती चुराई की रस्म में मुंह खोलकर पैसे मांगे, जो होना नहीं चाहिए। रस्मों को तोड़ मरोड़ कर अपनी मांग पूरी करना ये गलत बात है। जूते चुराई में बहुत झगड़ा और झंझट हुआ था। तो भाई शादी ब्याह का जो कार्य होता है सबके लिए एक अत्यंत शुभ और खुशी का मौका होता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूल्हा दुल्हन रस्मों रिवाजों के बंधन में बंध जाते हैं, ये हमारी बात है, टेक्स्ट में लिखी हुई बात। चलिए इसी पर एक गाना सुनवाते हैं, मोम की गुड़िया। इस फिल्म का गाना, लता जी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए। बंधन टूटे ना
अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गया एक ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं कि जिस पिता की बेटी पराया घर जाने वाली है, उस पिता को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने फूलों की तरह उसे प्यार किया है। उस पिता ने अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के दहेज में दे दी है। फिर हम बारात लेकर जाते हैं। एक मर्यादा, सहनशीलता और अनुशासन ढंग से हमें बारात में जाना चाहिए और दोनों परिवार और प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ अभी अगला जो गाना है हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे क्या सीख देनी चाहिए, ये आप हमें लिख करके भेजिए। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि हाँ, ये जो गीत है इसके बारे में मैंने सोचा तो था, यानी जो अभी मोम की गुड़िया फिल्म का गाना, लेकिन उसके बारे में हमने लिखा नहीं, पर पसंद है गाना और आपने सुनवा दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि बारात का उद्देश्य एंजॉयमेंट करना ही नहीं है, बाराती घराती को बहुत तंग भी करते हैं और जिसे कभी कभी माहौल बहुत ख़राब भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने में नीचे बैठकर यानी पंगत में खाने में तो मज़ा आता है, बूफे में नहीं आता है। वहीं अब शादियों में बूफे के बदले टेबल कुर्सियों पर बिठाकर खाना परोसा जाता है। ये बदलाव काफ़ी अच्छा और सफल भी हो रहा है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि समय धीरे धीरे बदल रहा है। हमारे भारत के कई शहरों में और कुछ समाजों में यह सख्त फैसला लिया गया है कि शादी में निश्चित प्रकार के व्यंजन ही बनाए जाएंगे और खिलाए जाएंगे ताकि व्यंजन व्यर्थ ना जाए और दूल्हा दुल्हन के माता पिता पर खर्च का बोझ ना पड़े। अन्य फिजूल खर्चों को भी रोका जाए। मेरी प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण देश में सभी समाजों में ये निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब हम अपने टेक्स्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा हो जाती है। नीलकमल फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत किसका है ये आपको बताना है। साथ ही आप हमें ये भी लिख करके भेजिए कि बेटी को विदाई के समय क्या सीख देनी चाहिए। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे
खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआ। नीलकमल फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत रवि का। जब भी ये गाना सुनते हैं तो हाथ कंपकपा जाते हैं और आंखें नम तो हो ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है। आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी, जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज याद आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं उसे एक ही झटके में दूसरे को सौंप देते हैं। ये बात एक माँ बाप से बेहतर और कौन जान सकता है उस दर्द को या उस तकलीफ को। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल तो लड़कियां खुद ब खुद सब सीख लेती हैं। माँ की सीख यदि मान ले तो ये जो घर आजकल टूट रहे हैं ये टूटने से बच जाए। लेकिन ये सीख की अगर हम बात करते हैं तो क्या केवल लड़कियों के लिए सीख होती है? लड़कों के लिए भी तो बहुत सीख होती है, लड़के वालों के लिए भी तो बहुत सारी सीख होती है। तो उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी का हृदय सिंधु समान विशाल होता है, अतः सभी उठती लहरों, ज्वारों और हृदयंगम कर शांत चित्त नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। चलिए अगला गाना हम सुनते हैं। आधी रात होगी, आधा चंद्रमा होगा, बात आधी होगी। नवरंग फिल्म का गाना। मोहिनी, देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। रहने दो मन की अभिलाषा।
कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। नवरंग फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे कहना चाहिए कि तुम्हारी शादी हुई है, माता पिता से रिश्ता नहीं टूटा है, तुझ पे कोई भी मुश्किल आ जाए मायके के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। सचमुच ये सीख भी बच्चियों को देना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कोई तकलीफ महसूस हो तो आप बिना झिझक यहाँ आइए, हमें बताइए, आपकी तकलीफ का समाधान ज़रूर किया जाएगा। ये विश्वास अगर उन्हें है तो वो हंसते हंसते उस घर से विदा हो जाती है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी को विदा करते समय माता पिता को उसे धैर्य, सहनशीलता और समझदारी से काम लेने की सीख देनी चाहिए। ससुराल में नए रिश्तों का सम्मान करने, मीठी वाणी बोलने और घर के काम में आत्मनिर्भर बनने की सलाह उसे देनी चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी को विदाई के अवसर पर एक ही सीख सबको समान देना चाहिए, आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखना है आपको, ये अब घर तुम्हारा है, ये सीख उसे देना चाहिए। चलिए, हमारी जो अगली बात है वो ये है कि प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नज़रों में सबसे न्यारा होगा। साथ साथ फिल्म का गाना, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की आवाज़ें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर, तेरी नजर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर, तेरी नजर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है।
बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो क्या, ये रोशनी है प्यार की। दिलों में फूल खिल गए, तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा। आज सुरीला सफर कार्यक्रम में जिस गाने की सबसे ज्यादा चर्चा हुई या फिर लोगों को पसंद आया वो नीलकमल फिल्म का गाना। लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गीत पिता और पुत्री के उस अनकहे और पवित्र रिश्ते की पराकाष्ठा है, जहां एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते समय अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी आवाज ने इस गाने में पिता की लाचारी, उसकी ममता और उसकी शुभकामनाओं को इस तरह पिरोया है कि आज भी यह गाना बजते ही आंखें नम हो जाती है। धन्यवाद आपका। और आज विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, ये सुरीला सफर आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।